यह सोचते हुए धर्माचरण करना चाहिए। जीवन यात्रा के पथ में मृत्यु भावना एक श्रेष्ठ पाथेय वस्तु है। जीवन का चरम लक्ष्य है परम पुरुष को प्राप्त करना। अनन्यगामी चित्तों द्वारा अनुचिंतन करने से इस ध्येय की प्राप्ति हो सकती है। वेदज्ञ जिसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, अनासक्त यतिगण जिसे पाने के लिए अनुभव में डूबे रहते हैं, तपस्वीगण जिसकी प्राप्ति है तो कठोर ब्रह्मचर्यों का अवलंबन करते हैं। अब उसकी प्राप्ति का उपाय संक्षेप में ही बताऊंगा। जो लोग इंद्रियों का संयम करके भ्रूकुटी के मध्य निज प्राण शक्ति को केंद्रीभूत करके हृदय में तैल धारावत सतत स्मरण करते हुए और मुख से प्रणव ध्वनि का उच्चारण करते करते देहोत्याग करेंगे, उन्हें अवश्य ही परमागति मिलेगी। सारे जीवन भर प्रत्येक दिन इस प्रकार का अभ्यास योग कर सकने पर मन में भरोसा रहेगा कि मृत्यु काल भी उसी प्रकार आशा अनुरूप सुंदर ईश्वर भावमय बने रहेगा। बोलचाल में लोग कहा करते हैं, ईश्वर का पहचान चरणों से, मनुष्य का पहचान मरणों में। मनुष्य साधु के साथ आनंद विलास करते हैं। साधु किस तरह सदा ईश्वरी भाव में मगन होकर समाधि में मग्न रहते हैं। साधु कभी समाधि मग्न है, कभी कीर्तन के आनंद में मदबले रहते हैं, तो कभी साधारण प्राकृत मनुष्य की तरह भक्तों से वार्तालाप करते हैं। साधु के मुंह में सत प्रसंग के सिवा दूसरा विषय ही नहीं। मन सदा अंतर्मुख रहते हैं। हर एक श्वास, हाँ श्रोता, हर एक श्वास के साथ जगन्नाथ का नाम जपते रहते हैं। अभिमान को छूता नहीं गया है। साधु किसी विषय में आसक्त नहीं है, सदा आनंद, सरल और उदार स्वभाव है। श्रोता है, जगन्नाथ ही सत्य है। जगत सब अनित्य, 2 दिन का। साधुता सज्जनता की पाठशाला है साधु संग। जीवन में अकिंचन प्रेमानंदी साधु का संग में रहना चाहिए। एकमात्र साधुता को अपनाना है। कैसा सुंदर संग है ना साधु संग। भाव कितना सुंदर है। साधु के संग श्री नाम गाते गाते आंखें आंसुओं से भर जाती है। विशेष उद्दीपना भी होती है। साधु संग के प्रति एकांत अनुराग हुए बिना प्रेमा भक्ति का उदय नहीं होता है। स्नेह ममता का भाव नहीं होता। प्रेम का स्वभाव ही यह है कि प्रेमी अपने आप को बड़ा समझता है और प्रेमास्पद का छोटा। हाँ श्रोता, प्रेमास्पद का छोटा समझते हैं। वो देखता है कोई उसे कोई कष्ट ना हो। उसकी यह ही इच्छा होती है कि जिससे प्रेम करे उसके पैर में एक कांटा भी ना चुभे। गीता मंदिर में प्रभु की वाणी है ना, नवमी भक्त प्रणश्यति। हे श्रद्धालु श्रोताएं, आप लोग राजा जयमल की कहानी जानते हैं ना। जयमल नाम के एक शुद्धोचित राजा थे।
भगवान श्री कृष्ण पर उनकी अचल प्रीति थी। नवता भक्त के यजन में वो इतने दृढ़ निष्ठ थे कि पत्थर पर खींची हुई रेखा की तरह उसका कभी ह्रास ना हो पाता था। वो जिस विग्रह का पूजन करते थे उसका नाम है श्यामल सुंदर। वो श्यामल सुंदर को छोड़कर वो और उन किसी देवी और देवता को मानो जानते ही ना थे। श्यामल सुंदर का पर उनका चित्त सदा लगा रहता था। सदा दृढ़ नियमों से वो 10 दंड दिन चढ़ते तक उस मूर्ति की पूजा करते थे। अपने पूजन में वो इतनी दृढ़ निश्चय थे कि चाहे उसके राज्य और धन का नाश हो जाए, चाहे वज्रपात हो, तथापि पूजा के समय किसी दूसरे और ध्यान ना देते थे। इस बात की खबर उनके एक दूसरे प्रतिस्पर्धी राजा के पास पहुंच गई। प्रतिस्पर्धी राजा ने सोचा यह तो शत्रु का पराजित करने का अत्यंत उत्तम उपाय हाथ आया। जिस समय राजा जयमल पूजन के लिए बैठे थे उसी समय उसने उनके राज्य पर आक्रमण करके युद्ध की घोषणा कर दी। राजा की आज्ञा बिना सेना युद्ध नहीं कर सकते, अतः राजा जयमल की सेना उनकी आज्ञा की राह देखते रहे। तब तक प्रतिस्पर्धी शत्रुओं ने उनका किला घेर लिया, तथापि इन्होंने उस समय युद्ध की ओर ध्यान ही नहीं दिया। राजा जयमल निरुद्वेग होकर पूजन करते रहे। जयमल की माता सिर पटकते हुए पास आकर उच्च स्वर में रोदन करने लगी और विलाप करते हुए उसने कहा, बेटा जयमल, अब जल्दी उठो, नहीं तो आपका सब कुछ चला जाएगा। तुम तो ऐसा हो कि तुम्हारा इधर ध्यान ही नहीं है। तुम्हारा राज्य में शत्रु चढ़ आया, अब तुम्हारा ये किला तोड़ना ही चाहता है। ये सुनकर महाराज जयमल ने कहा, हे माता, तुम क्या दुख कर रही हो? जिसने ये राजपाट दिया है वो अगर छीन ले तो हमारा इसमें क्या? और अगर वो हमारी रक्षा करे तो वो शक्ति किसमें है जो हमसे ले सके? अतएव हम लोगों का उद्यम तो व्यर्थ ही है ना। इधर श्यामल सुंदर ने घोड़े पर सवार होकर अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध की तैयार कर दी। अकेले ही भक्त के शत्रुओं का संहार करके घोड़े को अपने मंदिर के पास बांधकर श्यामल सुंदर जहाँ के तहाँ हो रहे हैं। और इधर राजा जयमल पूजा अर्चना समाप्त होने पर बाहर आकर देखते हैं कि सामने उनका घोड़ा पसीने से तर हो हाँफता खड़ा है। वो सबों को पूछने लगा, मेरे घोड़े पर कौन सवार हुआ और इसे बांध गया? सभी कहने लगे, ये तो महाराज हम कुछ भी नहीं जानते। राजा के मन में संदेह हुआ और यही सोचते हुए वो सेना सहित युद्ध भूमि की ओर आगे बढ़े। युद्ध भूमि में जाकर उन्होंने देखा
सारी शत्रु सेना रणभूमि में लौट रही है। केवल शत्रुपक्ष का राजा भर बचा है। राजा जयमल विस्मित होकर इसका कारण पूछने लगे। इतने में वो प्रतिस्पर्धी राजा उनके समीप आया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। वो बोला, आपके एक सिपाही ने अकेला ही इतना आश्चर्य युद्ध की, उनके सामने कोई टिक ना सका। वो अवश्य ही त्रिलोक विजयी है। महाराज, मैं आपका धन या राज्य नहीं चाहता, बल्कि आप चलकर मेरा भी राज्य ले लो। परंतु मुझे आप इतना बताइए कि वो सांवला सिपाही कौन था? केवल एक बार दर्शन देकर उसने मेरा मन हर लिया है। जयमल को समझने में देर न लगी कि ये सब श्यामल सुंदर जी का ही खेल है। यह मर्म जानते ही प्रतिद्वंदी राजा जयमल के चरण पकड़कर स्तव करने लगे और कहने लगे कि जिनके कारण मुझ पर कृष्ण की कृपा हुई, उन आपको चरणों में मैं शरण लेता हूँ। कृपा कीजिए कि वो श्यामल सिपाही भी मुझे स्वीकार करे। हे श्रोतालु श्रोताए, जो व्यक्ति शरणागत हो गया उसे फिर भय किसका? सात्विक बुद्धि द्वारा समस्त कर्म प्रभु जगन्नाथ देव को समर्पण करके प्रभु जी के परायण अर्थात आश्रित होना है। कर्मों करके प्रभु को अर्पण करने का अपेक्षा उत्तम रहेगा यदि इससे पूर्व स्वयं को ही प्रभु को दे देना। इस प्रकार संपूर्ण आत्मसमर्पण करके प्रभु का ही बन जाना। जगन्नाथ देव और शरणागत का चित्र एक हो जाते हैं। श्रोताए, अहंकार वश प्रभु की वाणी, प्रभु की बात नहीं मानने से महान विनाश को प्राप्त हो जाता है। प्रभु के चरण कमलों में शरणागत होने में ही कल्याण है। लेकिन सभी के चित्तों को ये जिज्ञासा व्याकुल करती है कि भगवान कौन है, कहाँ निवास करता है, क्या करते हैं। श्री भगवान ने इसका संक्षेप में उत्तर दिया है। भगवान है ईश्वर, ईशानशील पुरुष। जीव पहले इच्छा करता है, उसके बाद प्रयास करता है। इसके पश्चात वांछित वस्तु की प्राप्ति हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन ईश्वर की इच्छा मात्र से ही वांछित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। उनकी इच्छा और प्राप्ति के बीच व्यवधान नहीं है। एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश आपस में प्रेम कलह में लग गए। तीनों के मन में शंका उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों ने मान लिया कि हमारी और अखिल जगत की जननी होगी। तीनों ने मन ही मन प्रणाम करने लगे। कराल बदना का
কমলা কলা করাল বদনা কালী কামিনী কমলা কলা প্রিয়াবতী কোটরাক্ষী কামাখ্যা কাম সুন্দরী করাল বদনা কালী কামিনী কমলা কলা করাল
सुधामय कल्याणमय प्रणय कलह में व्यतीत हो गया। तीनों ने भांति भांति की लीलाएं मन ही मन देखने लगे। साक्षात भगवती प्रकट हुई। भगवान शंकर बोले, देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। माता, पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, बुद्धि, मन और अहंकार, ये सब तुम ही हो। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इन्हें सजाने में व्यस्त रहते हैं। माता, यदि कहा जाए कि पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन 5 सगुण तत्वों से जगत स्वयं उत्पन्न हो सकता है तो ये 5 तत्व भी तुम्हारी ही कला है। तुमसे पृथक इन तत्वों की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? माता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही जगत की रचना करती हो। अतः संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारी ही रूप है। तुम भांति भांति के शंख बनाकर कौतूहलवश अपनी इच्छा के अनुसार क्रीड़ा करती और शांत भी हो जाती हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हुए हम, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। हम तीनों नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। हम तीनों देवता जो जगत का कार्य संभालते रहते हैं, तुम्हारे ही रूप है। अतः सबका कारण तुम ही सिद्ध हुई। मैं, ब्रह्मा और विष्णु विमान पर चढ़कर जा रहे थे। हमें रास्ते में नए नए जगत दिखाई पड़े। भवानी, भला कहिए तो उन्हें किसने बनाया है? जगत अंबिके, तुम अपनी कला से इस जगत का सृजन और संरक्षण करने में संलग्न रहती हो। कल्याणमयी माता, तुम्हारी चरण कमलों के अतिरिक्त त्रिलोकों में मेरा कुछ भी अन्य अभिलषित पदार्थ नहीं है। भूमंडल पर कौन ऐसा है जो तुम्हारी चरण कमलों की उपासना छोड़कर अंकटक राज्य चाहे? तुम्हारे पाद पद्मों की सान्निध्य मिले बिना एक घड़ी युग के समान प्रतीत हो रही है। माता, तुम्हारे चरण कमलों की उपासना ना करके जो पूर्ण आत्मा, मुनि, तपस्या में संलग्न है, निश्चय ही उन्हें भाग्य निर्माता ब्रह्मा ने ठग लिया होगा। तप रूपी धन होने पर भी मोक्षों से वंचित होने के कारण उनकी हारि समझनी चाहिए। माता, तुम्हारे चरण कमलों की धूलि का सेवन करने से जितना शीघ्र इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है, उतना तपस्या, इंद्रिय संयम, ध्यान अथवा विहित यज्ञ से होना असंभव है। देवी, दया करके मुझे पवित्र नवन मंत्र का उपदेश देने की
कृपा करिए। उस अद्भुत, अत्यंत विस्तृत और सर्वत्र मंत्रों का जप करते ही मैं सुखी हो जाऊंगा।